हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मिडिल इंटरनेशनल स्कूल वेलकम्स यू। चलिए शुरू करते हैं अपन आज का अपना टॉपिक, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसी जस्ट डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन ये समझ लेते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे तो उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो वैसे होता ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर ऐसा फील्ड जिस पर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इक्वल होता है, वो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। चलिए तो मैं भाई ये बना रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है। और साइड में डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है। ठीक है। और एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे को टॉर्क का वैल्यू निकालना है डाइपोल का। तो डाइपोल बना लेते हैं। डाइपोल क्या होता है बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव क्यू चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, नेचर डिफरेंट, और उसको बोल देते हैं हम लोग डाइपोल। ये डाइपोल हो गया। अब देखिए, इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स अप्लाई होगा F इक्वल टू क्यू ई। क्यू ई, ठीक है, F इक्वल टू क्यू ई। ये कहां से आया? जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या पढ़ा था? फोर्स अपॉन चार्ज। तो F इक्वल टू क्यू ई, ये यहां से आया है। ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है पॉजिटिव चार्ज पर, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है। वेक्टर में फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर की फॉर्म में लिख लीजिए। ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। ये नेगेटिव। तो इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? टोटल फोर्स या नेट फोर्स F इक्वल टू ड्यू टू पॉजिटिव क्यू ई प्लस ड्यू टू नेगेटिव माइनस क्यू ई। तो F कितना हो रहा है? 0। कितना अप्लाई हो रहा है? 0। तो जो डाइपोल है वो मूवमेंट करेगा क्या? ठीक है, नहीं करेगा, वो रेस्ट में रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या आ रहा है उसके ऊपर? 0 आ रहा है। ठीक है। चलिए अब निकालते हैं टॉर्क का वैल्यू। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू उन फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या आया यहां पे? टॉ इक्वल टू फोर्स क्या निकाला हमने? F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये फोर्स इस डायरेक्शन जा रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन जा रहा है। तो इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो ये होगा यहां से यहां तक। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है।
तो मैं मान लेता हूं कि ये जो डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पर प्लेस है। कहां पे रखा हुआ है इसको? थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। और डाइपोल का टोटल लेंथ जो हम लोग लेते थे वो कितना लेते थे? 2a लेते थे। यहां से यहां तक का तो टोटल डिस्टेंस लेंथ लेते थे वो कितना लेते थे? दोनों चार्ज के बीच का 2a लेते थे, ठीक है। तो मैं इसका कंपोनेंट लेता हूं इसकी डायरेक्शन में, ये थीटा है, ठीक है। तो ये यहां का एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इस डिस्टेंस का कंपोनेंट वर्टिकल लेंगे तो आएगा 2a मैग्नीट्यूड इंटू कॉस इंटू एंगल, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस टोटल मेरे को क्या मिल गया? 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया? 2a साइन थीटा। तो टॉ इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 2aq e साइन थीटा, ठीक है। 2aq क्या बन जाएगा? 2aq बन जाएगा डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2aq। डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो मैं 2aq की जगह क्या लिख दूं? P। तो टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू PE साइन। ये वैल्यू आ गया है टॉर्क ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले मैं इसका वेक्टर फॉर्म बता देता हूं। तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और P डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो जब दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है और इक्वल में वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है तो वेक्टर प्रोडक्ट बन गया ये, तो ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना। 11th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो इसके ऊपर वेक्टर लगेगा, इसके ऊपर वेक्टर लगेगा, और क्रॉस लगाकर हम लोग साइन थीटा को हटा सकते हैं, ठीक है। क्रॉस को हटा के वापस साइन थीटा लिख सकते हैं, जो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसमें इसका जो डायरेक्शन होता है राइट हैंड टर्न रूल से देते हैं। 11th क्लास में पढ़ रखा है हमने, ठीक है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर P इस डायरेक्शन में है तो E इन दोनों की परपेंडिकुलर, तो टॉ इन दोनों के ही परपेंडिकुलर थंब की डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं। केस फर्स्ट, अब अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई सर ने जो ये डाइपोल है वो पहले थीटा एंगल पे क्यों रखा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे क्यों रखा? इसको हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल रख सकते थे, वर्टिकल रख सकते थे, कैसे भी रख सकते थे। थीटा एंगल पे लेने का क्या रीजन है? तो थीटा एंगल पर लेने का ये रीजन था कि ये जो हम लोगों को टॉर्क मिला वो साइन थीटा की फॉर्म में मिला। इससे हम लोगों को जैसे इसको मोड़ना है, ठीक है, इसको चाहे वर्टिकल करना है चाहे हॉरिजॉन्टल करना है, जैसे करना है, जिस एंगल पे करना है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में इसकी बता देता हूं आपको। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इस एंगल को 0 डिग्री पे घुमा देता हूं, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है, थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 0, तो साइन 0 इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को? 0 मिलेगा। तो टॉ इक्वल टू PE साइन 0, साइन 0 का सीधा वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो टॉ मिल जाएगा मेरे को 0, ठीक है। तो टॉर्क क्या मिलेगा मेरे को? 0 मिलेगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ये डाइपोल क्या हो? पैरेलल हो, तो टॉर्क क्या होगा? 0। अब हम लोग इसको एंटी पैरेलल करके देखते हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल करके देखते हैं तो क्या होता है? तो केस सेकंड, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री,
इसको एंटी पैरेलल कर देते हैं, सेकंड नंबर वाला केस। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो टॉ इक्वल टू पीई साइन 180, और आपको याद होगा कि साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है, 0, तो टॉ इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो उस कंडीशन में भी टॉर्क क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये टॉर्क की स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल स्टेट में। यहाँ पे जो टॉर्क है वो स्टेबल स्टेज में है थीटा इक्वल टू 0 पर, और थीटा इक्वल टू 180 पर ये यहाँ पर स्टेबल, तो यहाँ पे अनस्टेबल। स्टेबल स्टेज कहाँ पे होगी, थीटा इक्वल टू 0 पर, और यहाँ पे अनस्टेबल स्टेज थीटा इक्वल टू 180 पर। ठीक है, अब मैं एक केस, लास्ट केस का डिस्कशन कर रहा हूं। अगर मैं केस थर्ड में थीटा 90 डिग्री ले लेता हूं, थीटा कितना ले रहा हूं, 90 डिग्री, तो टॉर्क इक्वल टू पीई साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो टॉर्क आ जाएगा पीई जो कि मैक्सिमम है, जो क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हुआ टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसको रफ कर दूं, अगर इसको लिखना हो तो आप स्क्रीन को पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने हो सकता है पहले वाली छोटी क्लासों में डिस्कशन किया हो, और आपको उसके बारे में कुछ पता भी हो, लेकिन फिर भी अपने 12th के सिलेबस में तो ये है ही, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती कैसे, प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, तो देखते हैं। सपोज मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक टारगेट चार्ज या टेस्ट चार्ज Q नॉट, जो कि ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो कि ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसको मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे प्लेस किया है। तो जैसे इस चार्ज को किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करने पर ये चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है, सपोज ये चार्ज यहां से होके फिर यहां आ गया, 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 जिस पाथ को फॉलो करता है, और उस पाथ से जो पॉइंट हम लोगों को मिलते हैं, उन पॉइंट्स को मिलाने पे जो लाइन बनेगी उस चार्ज के द्वारा जिन पॉइंट को फॉलो करता है वो, और जिस पॉइंट के ऊपर से होके निकलता है, उनको मिलाने पे जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग ड्रॉ करके बताते हैं। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है, नेगेटिव चार्ज के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू, सबसे पहले बता रहा हूं मैं आपको, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो भाई ले लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना हुई है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से टूवर्ड्स बोला था या अवे बोला था। तो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो पॉजिटिव चार्ज से टूवर्ड्स होती है, अवे होती है, अवे होती है, दूर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से
दूर की तरफ होगी, ठीक है। वो किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है। मैं सीधी लाइन में बना रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं सीधी लाइन बने, लेकिन दूर की तरफ रहेगी, डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से दूर रहेगी, ठीक है। सेम टू सेम अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में पास दूर की तरफ होती थी, इसमें डायरेक्शन पास की तरफ। तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज, ठीक है। अब मान लीजिए अगर सेम चार्ज है, ठीक है, सेम चार्ज है तो क्या होगा, नेक्स्ट डायग्राम हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। इन केस सेम चार्ज या बोथ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव ले लो या दोनों ही नेगेटिव ले लेता हूं। तो ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया पहले पॉजिटिव और इधर भी लिया पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होगी इस तरफ, इसके कारण भी दूर दूर की तरफ और इसके कारण भी दूर की तरफ, ठीक है। अब देखिए इस तरफ क्या होगा, जैसे ही ये इस तरफ निकलने लगेगी तो यहां से थोड़ा सा टर्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा इन दोनों में, रिपल्सन होगा। तो रिपल के कारण ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये टर्न हो गई, इधर वाली भी टर्न हो जाएगी, इधर वाली भी टर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे जैसे जैसे पास आएगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होने लगेगी, टर्न होने लगेगी, ठीक है, मुड़ जाएगी। तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां से नहीं होके गुजरेगी। उस पॉइंट को बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। उसको क्या बोलोगे आप, न्यूट्रल पॉइंट, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू नहीं हो रही, ठीक है। ये सेम टू सेम नेगेटिव चार्ज में भी होता है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं डायग्राम बना रहा हूं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो दोनों सेम ले लिए, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव लो या नेगेटिव नेगेटिव लो। अब मैं ले रहा हूं एक पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर मैं सीधी बात करूं तो डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं वो किसके कारण कर रहा हूं, डाइपोल। तो डाइपोल में भी आता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए तो ये ले लिया मैंने एक पॉजिटिव चार्ज, ये ले लिया मैंने एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं पहले, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। अरे इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। चलिए हो गया ये। अब बात करते हैं इसके बीच में क्या हो। देखो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, ठीक है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव की तरफ आती है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी जो कहां पे जाएगी, नेगेटिव पर। तो डायरेक्शन यहां से टूवर्ड्स, यहां से आवे और यहां पे टूवर्ड्स। वैसे वैसे यहां पे भी होगा, आवे टूवर्ड्स, निकलेगी इस तरफ आएगी, ठीक है। और यहाँ पे बीच में भी पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ, ठीक है, होगी। इसके अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजर सकती, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगा, तो पॉजिटिव से निकलकर कहां खत्म होगी, नेगेटिव खत्म होगी, ठीक है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। तो ये हमने डायग्राम बनाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है
अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सपोज मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट है Q, तो इन दोनों पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है, तो ये दोनों ही टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे कि P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है, टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है, सेकंड प्रॉपर्टी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, काटेगी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं काटेगी, और अगर काटेगी तो क्या होगा, देखिए सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, सपोज ये पॉइंट P है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस पर अगर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं तो इससे इसका डायरेक्शन सपोज E1 ले लेता हूं, मैग्नीट्यूड E1 लेता हूं और उसका डायरेक्शन टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन ले लिया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर आ जाएगा E2, तो एक ही पॉइंट पर ये टेंजेंट लाइन क्या ड्रॉ कर रही थी, इसकी डायरेक्शन, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो पॉसिबल होती है क्या, नहीं होती है, इसीलिए कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि यदि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना बड़ी है, जो ये लाइन जितनी लंबी होती है ना उसको हम लोग मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एरो होता है उसका डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं, जैसे ये मैंने लाइन बनाई है, इन दोनों लाइन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट, डायरेक्शन भी क्या है, डिफरेंट, ठीक है। इसकी जगह सपोज मैं ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं, ये, ठीक है, तो इन सब में भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी क्या है, डिफरेंस, ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, लेकिन डायरेक्शन भी क्या है, डिफरेंट है, ये यहाँ लग रहा है तुम लोग एक ही डायरेक्शन आ रही है लेकिन आगे जाके टर्न हो रही है, तो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है। इस वाले में बताना, इस वाले के अंदर मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट, और अगर ये पैरेलल है, कांस्टेंट पैरेलल होगी तो इनका डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जिनमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगी, ठीक है, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो वो कौन सा होगा, अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइनें पास थ्रू हो रही है उसमें किसी पॉइंट के पास से अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गुजर रही है, निकल रही है, सपोज ए पॉइंट है उसके पास में से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास थ्रू हो रही है, और बी है उससे उसके पास से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है पास थ्रू हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए पॉइंट पे ज्यादा होगा, बी पॉइंट पे ज्यादा होगा, जिस पॉइंट के पास में से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास थ्रू हो रही है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, ठीक है, पास थ्रू हो रही है, और मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक रिंग बनाई ए, ये बी रिंग बनाई, ठीक है, और यहां बना ली एक सी रिंग, तो किस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन है, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम है, ठीक है। तो देखिए आप, सी रिंग है, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, सी रिंग का,
फिर बी में से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गुजर रही हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा सी से ज्यादा है, सी से थोड़ा ग्रेटर देन है, और ए वाली रिंग में से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गुजर रही है जो बी से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो ए वाली रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबसे क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर बी का और फिर सी का, ठीक है। ये पॉइंट से भी बता सकते हैं कि सपोज जिस पॉइंट के पास में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा पास थ्रू हो रही है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे मेरे को ये कंफर्म हो जाएगा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अच्छे से समझा या नहीं समझा, ठीक है। उसके बाद में फिर अपना आज का टॉपिक खत्म है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको दो चार्ज दे रहा हूँ, एक लाइन है और इस लाइन के स्टार्ट वाले पॉइंट पे और एंड वाले पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए, ठीक है। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके बताओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके बताना, ठीक है ना। तो ऑप्शन दे देता हूँ मैं बेटा, फटाफट बता देना। इसमें ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। और ऑप्शन डी है वो नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन राइट है, बी राइट है या सी राइट है? तो अपने दिमाग में आया होगा ए वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इनकी खुद की तरफ तो आएगी नहीं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो रिपल के कारण दूर दूर हो जाएगी, ये भी टर्न हो जाएगी, ये भी टर्न हो जाएगी, इधर वाली भी टर्न, इधर वाली भी टर्न हो जाएगी। तो हम लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये राइट है, ठीक है। ये वाला गलत हो गया होगा क्योंकि ये पास में आती नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होती है तो पास में आएगी नहीं, ये वाला गलत। लेकिन ये दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें मैंने ये जो लाइन बता रखी है बीच की डिस्टेंस वाली, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने शो कर रखी है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी, इसमें वो लाइन भी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। सपोज मैं आपको सेम क्वेश्चन अगर आपको पूछूं, अच्छा क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा गया है कि सपोज ये ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे थे, तो कौन सा राइट होगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पकड़ना है, इन लाइनों से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसा था, इसके कारण, पॉजिटिव के कारण, ठीक है, इसके कारण इसकी तरफ नहीं होगा, ठीक है। इनकी डायरेक्शन भी हम लोगों को ऐसे लेनी पड़ेगी, उसकी तरफ नहीं जाएगा ये, ठीक है। इस वाले पॉइंट के कारण ड्रॉ कर दिया, इस वाले पॉइंट के कारण ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। और इस वाले पॉइंट के कारण इससे दूर और इससे भी दूर, ऐसे, ये आंसर है, ठीक है। चलिए, तो आज का अपना जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कंप्लीट हुआ। और इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोगों ने टॉर्क निकाला था, तो वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय।